को बस स्टैंड पे छोड़ा, स्कूटी लेके बस निकल जाएगी, वो उठा ही नहीं, जागा ही नहीं। मैं तो खुद ही पैदल आया और पैदल आने के बाद देखा कि मेरी तो बस निकल गई। उसके बाद 2 बस बदल के आया हूं। दूसरी बस वाला इतना बेकार था, वो सारे रास्ते ब्रेकर से कुदाता हुआ लेके आया, मैं पीछे बैठा था, मेरी तो कमर में दर्द हो गया। फिर मैंने उसको कहा कि भैया तू मेरे ऑफिस के पास रोक देना, बस स्टैंड में मत लेके जाना। उसने भी रोका। फिर मैंने ऑफिस में फोन किया, कोई मुझे वहां से लेने गया है बस स्टैंड पे। मतलब उसका जीवन पूरा का पूरा शिकायतों से भरा। फिर मैंने जब उनके जीवन को देखना शुरू किया तो पता चला पत्नी से उनकी नहीं बनती है, बच्चों से उनकी नहीं बनती है, डिपार्टमेंट में अपने सीनियर के साथ नहीं बनती है, जूनियर के साथ नहीं बनती है, जो उनके समकक्ष है उनके साथ नहीं बनती है, हर चीज में शिकायत। फिर जब मैंने उनके ऑफिस में बात की, बोला जी ये आदमी शिकायतों से भरा हुआ है, ये टिफिन भी खोलेगा खाना खाने के लिए तो परमात्मा को धन्यवाद नहीं करता, सबसे पहले शिकायत करेगा, ले आज फिर आलू, आज फिर वही रोटी। मतलब हर चीज के लिए शिकायतें थी। और कुछ दिन पहले उस व्यक्ति को कैंसर हो गया और उनका मेरे पास फोन आया कि बताओ जी मुझे क्या करना होगा। तो मैंने कहा आपको सबसे पहले शिकायत करना छोड़ना होगा। बोला जी मैं किसकी शिकायत करता हूं। मैंने कहा आपके जीवन में सब चीजों की शिकायत है, परमात्मा से लेके और बच्चों से लेके, पत्नी से लेके, रिश्तेदारों से लेके, भाई से लेके, सबके प्रति शिकायत आपके हृदय में। किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति सद्भावना, किसी के प्रति धन्यवाद का भाव ही नहीं है। ये बीमारी तो आपको होनी थी। तो जीवन जीने के 2 ढंग हैं। एक जीवन है सबके प्रति शिकायत करते रहो, हर चीज के प्रति शिकायत करते रहो, जीवन आपका नर्क हो जाएगा। दूसरा, आप सुबह से लेके रात तक जितने लोगों का भी सहयोग, जितने लोगों का भी समर्थन आपके जीवन में है, उन सभी के प्रति धन्यवाद का भाव रखें। अगर घर में कोई सब्जी देने के लिए भी आया है तो सब्जी लेते समय परमात्मा का और उस सब्जी वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दूध भी डालने के लिए आया है, घर पे दूध देने के लिए आया है, उसका भी धन्यवाद करना है हृदय से। कोई सफाई वाला भी आया है घर पे, उसको भी धन्यवाद करना है। आप किसी ऑटो रिक्शा में कहीं जा रहे हैं, उसका भी धन्यवाद करना है। बस में गए हैं, उसको भी धन्यवाद करना है। और सुबह से लेके रात तक आपके जीवन में धन्यवाद ही धन्यवाद। उससे क्या होगा, सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है आपके शरीर की वो बढ़ जाएगी। क्योंकि आपका दिमाग बहुत तरह के केमिकल रिलीज करता है दिन भर, बहुत तरह के हार्मोन्स बनते रहते हैं आपके शरीर में। आपका शरीर ठीक वैसे ही हार्मोन्स बनाता है जिस तरह का आपका स्वभाव है। अगर आपका स्वभाव शिकायत करने का है, पत्नी की शिकायत, भोजन की शिकायत, बच्चों की शिकायत, गर्मी की शिकायत, मौसम की शिकायत, सरकार की शिकायत, सरपंच की शिकायत, प्रधानमंत्री की शिकायत, तो क्या होगा, आपके जीवन में दुख बढ़ जाएंगे, रोग बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपका जो शरीर हार्मोन्स जो बनाएगा वो बीमारी वाले बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि आप शिकायतों में जी रहे हैं। वही आप परमात्मा को धन्यवाद देते हैं हर चीज के लिए। किसी ने पानी भी दे दिया उसका भी धन्यवाद, किसी ने भोजन बना के दिया घर में उसके प्रति धन्यवाद से भर जाना, परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भर जाना कि हे परमात्मा तूने कितना अच्छा भोजन दिया है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और उस किसान के प्रति धन्यवाद के भाव से भर जाना, जिस किसान ने उस फसल को पैदा करने के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी सर्दियों में, कितनी गर्मियां, उसने कुछ नहीं देखा और दिन में भी पानी लगाया, रात को भी पानी लगाया, कितनी मेहनत, कितना संघर्ष किया है उस अनाज को, उन सब्जियों को, उन फ्रूट्स को आप तक पहुंचाने के लिए। उन किसानों के प्रति, उन मजदूरों के प्रति धन्यवाद का भाव। और आप पाएंगे आपका वही भोजन आपके लिए अमृत की तरह काम करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि आपका भाव बदल गया है। और
जाते हैं। कौन लोग ठीक होते हैं? जो पूरे भाव से कहीं चले जाते हैं और उनको लगता है कि मैं फला मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा दूंगी तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरे पति ठीक हो जाएंगे, मेरी मां ठीक हो जाएगी, और हो भी जाते हैं लोग। क्यों होते हैं? उसके पीछे भाव है, उस भाव के कारण परिणाम आते हैं। अगर आप अपना भाव भोजन के प्रति बदल लें, पानी के प्रति अपना भाव बदल लें, तो आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। आपका वही भोजन आपके लिए औषधि की तरह काम करना शुरू कर देगा। आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करेगा आपका भोजन, आपको स्वस्थ बनाने का काम करेगा वही भोजन। तो कितने लोगों ने सुबह जागते ही आज परमात्मा को धन्यवाद दिया है, परमात्मा का शुक्रिया अदा किया है कि हे परमात्मा, हे गोविंद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तेरा शुक्रिया आज का दिन देने के लिए, इतना सुंदर जीवन, और इस जीवन को चलाने के लिए जो परमात्मा की व्यवस्था है। कभी गौर करना, कितना फल, कितने फ्रूट, कितनी सब्जियां, कितनी तरह के अनाज, इतना कुछ परमात्मा ने दिया है हमें। कितनी तरह के अलग अलग स्वाद, किसी का भी स्वाद मैच नहीं होता। आप ये देखो, कितनी सब्जियां हैं, कितने फ्रूट है, सबका टेस्ट अलग अलग, सबके गुण अलग अलग। परमात्मा ने कितना दिया है, और उसके प्रति जब आप धन्यवाद के भाव से भर जाते हैं तो आपका शरीर अद्भुत तरीके से काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपका शरीर भाव से चलता है। और वही आप अगर शिकायत करते हैं और आप कहते हैं मेरे जीवन में अभाव है, तो आपके जीवन में अभाव और ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे, याद रखना। और अगर हम कहते हैं कि परमात्मा ने मुझे बहुत दिया है, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, इसका मतलब आपके पास बहुत है, इसीलिए आप धन्यवाद दे रहे हैं। और आप पाएंगे आपके जीवन में परमात्मा की कृपा, परमात्मा की अनुकंपा बढ़नी शुरू हो गई। आपके जीवन में सबसे पहले स्वास्थ्य बढ़ जाएगा, धन बढ़ जाएगा, संपदा बढ़ जाएगी, आपके संबंध लोगों से अच्छे हो जाएंगे। कारण आप जितने भी संबंध खराब होते हैं शिकायतों के कारण होते हैं, चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो, शिकायतों के कारण खराब होता है। पति पत्नी की शिकायत करती है और पति पत्नी की शिकायत करता है, आपस में शिकायत, फिर बच्चों की शिकायत, सास की शिकायत, ससुर की शिकायत, मां की शिकायत, बाप की शिकायत, पड़ोसियों की शिकायत, और शिकायतों से भरा हुआ जीवन। वहीं दूसरी तरफ आप एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं। पति जब घर आए तो आप अपने हृदय को परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भर लें कि हमें रोजी रोजगार दिया है, पति दुकान से आया है, पति ऑफिस से आया है, नौकरी से आया है, 2 पैसे कमाने गया था, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। वही पति जब भोजन करने बैठे तो पत्नी जैसे ही भोजन लेके आए परमात्मा का धन्यवाद देना चालू कर दे कि हे परमात्मा, हे गोविंद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी इज्जत की रोटी, इतना अच्छा भोजन तूने दिया है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी पत्नी दी, इतना अच्छा खाना बनाती है, कितना ख्याल रखती है मेरा, बच्चों का, बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा। तो जितना ज्यादा धन्यवाद देंगे आपके जीवन में उतना ही जल्दी बदलाव आ जाएगा। और हमें 2 तलों पर काम करना है, एक आहार और दूसरा विचार। तो विचारों पर काम करने के लिए सुबह का समय उपयुक्त है, और सुबह के समय से ही आपके भोजन में बदलाव आने चाहिए। आप दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, आपका पूरा का पूरा जीवन इसी पर निर्भर करेगा। एक छोटी सी आदत आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है, पूरे के पूरे जीवन को बदल सकती है। और वो आदत है सुबह जागते ही भोजन की शुरुआत पानी से करना है। यानी आपके शरीर में 70% पानी है, और आप सुबह जाके आपने तांबे की बोतल में रखा हुआ पानी थोड़ा सा गर्म करना है, और उसके बाद उकड़ू बैठ जाना है, और बड़े प्रेम से
को हाथ में लेना है और परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना। उसके बाद पानी को मुंह में लेके खूब अच्छे से कुल्ला करना, और कुल्ला करने के बाद धीरे धीरे आपने इस पानी को 10 से 15 मिनट में 1 लीटर पानी को कंप्लीट करना है, पीना है। इससे 2 लाभ होंगे। सबसे पहले जीवन में कभी आपका पेट खराब नहीं होगा, और आज भारत में सबसे ज्यादा लोग पेट के हैं, ये याद रखना। छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक को हर उम्र में लोगों का पेट खराब है। और आपको अगर पानी पीने का सही ढंग पता चल गया तो आपका पेट जीवन में कभी खराब नहीं होगा। उकड़ू बैठने से क्या लाभ होगा? पहली चीज, आपका मेटाबॉलिज्म जो रात को स्लो हो गया था वो फास्ट हो जाएगा। दूसरा लाभ होगा, आप जब उकड़ू बैठते हैं तो आपके शरीर को मैसेज चला जाता है कि आप जाग गए हैं, और आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा आपका पाचन तंत्र सक्रिय हो जाएगा, और जो भी टॉक्सिन्स, जो भी गंदगी आपके पेट में, आंतों में पड़ी हुई है, जो भी मल है, उसको शरीर तेजी से बाहर की तरफ निकालना शुरू कर देता है। और सबसे पहला लाभ मिलता है शरीर को कि आपका पेट एक बार में ही ऐसा साफ हो जाएगा, आप कहोगे ऐसा लगता है जैसे पेट में कुछ बचा ही नहीं है, पूरा पेट खाली हो गया है एक छोटी सी आदत के कारण। और जिस व्यक्ति का पेट साफ हो गया सुबह, वो जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ सकता। आज सबसे ज्यादा जो रोग है वो पेट के कारण है। और आज का टॉपिक हमारा मोटापा है। मोटापा बढ़ने में भी सबसे बड़ा रोल पेट का है। जिन लोगों को कब्ज रहती है वो लोग आपको मोटे मिलेंगे, और जिन लोगों का समय पर पेट साफ हो जाता है वो लोग आपको बिल्कुल स्वस्थ मिलेंगे, और उनका वजन भी ज्यादा नहीं होगा, और उन्हें ये पता ही नहीं चलता है कि कब्ज के कारण उनका लगातार वजन बढ़ रहा है। तो आप सुबह उठते ही पानी से दिन की शुरुआत करें, तो कितने लोगों का अभी तक 1 लीटर पानी कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो गया है? वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग 2 लीटर पर पहुंच गए हैं, कारण सुबह जल्दी जाग जाते हैं। पानी कब 2 लीटर पूरा हो गया पता ही नहीं चलता। आदत हो गई है पानी पीने की। ये पानी पीने की आदत सुबह जागते ही आपके जीवन को बदल देगी, क्योंकि जीवन बदलता है आपका पेट से, और पेट आपका जितना स्वस्थ होगा आपका जीवन उतना अच्छा होगा। चलिए, बहुत ही अद्भुत 1 लीटर पानी कंप्लीट करना शुरू कर दिया है सब लोगों ने।